नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक टेस्ट पेपर है आपका। ये टेस्ट पेपर है दोस्तों कक्षा 10 की जो हिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर उसका मिक्स है दोस्तों। 40 प्रश्न रहेंगे। आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। कुछ प्रश्न दोस्तों कम्युनिटी टैब में मैंने पूछे भी थे, उनके भी आज जवाब मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की? 1562, 1582, 1575 या 1565। तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की? तो 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिख गुरु का नाम रामदास था? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या बंदा बैरागी। तो किस सिख गुरु का नाम रामदास था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंदा। दोस्तों, ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर रामदास नहीं माधोदास आएगा, माधोदास। ठीक है, माधोदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदा बैरागी। निम्न में से किस सिख गुरु का नाम माधोदास था? तो बंदा बैरागी। नेक्स्ट प्रश्न है, खुदराना के संघर्ष में 406 नहीं है दोस्तों, 40 वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये सिख धर्म से संबंधित थे दोस्तों, यानी 40 सिख धर्म से संबंधित लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इस घटना को क्या कहते हैं या इस स्थान को क्या कहते हैं? दो प्रश्न बनेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा है कि खुदराना के संघर्ष में 40 सिख हैं वो दोस्तों शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, ये घटना है उसको क्या कहते हैं और स्थान को क्या कहते हैं? पर प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया, स्थान को क्या कहते हैं? शांति, मोक्ष, मुक्ता या मुक्तसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस स्थान को कहते हैं मुक्तसर। क्या कहते हैं? मुक्तसर। और दोस्तों, जो 40 शहीद हुए थे उनको मुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्ता। दोनों प्रश्न ध्यान रखना, जो 40 शहीद हुए थे उनको तो कहते हैं मुक्ता, और दोस्तों जो स्थान है उसको कहते हैं मुक्तसर। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1569, 1666, 1699 या 1469। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1699। 1699 को की थी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु का सर कटवा दिया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर का औरंगजेब ने सर कटवा दिया था। नेक्स्ट है, उदासियों का संबंध किस सिख गुरु से है? गुरु गोविंद, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उदासियां आपको बताऊं क्या थी? तो जो गुरु नानक देव थे दोस्तों, वो भारत के भ्रमण पर जाकर के मानव जाति की एक ही जात है ऐसा दोस्तों वो प्रचार करते थे। ठीक है, तो उनकी प्रचार को दोस्तों उदासियां कहा गया। किसको? प्रचार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। मानुष की जात सब एक। ठीक है, इस तत्व को लेकर के वो पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया और इस तरह की दोस्तों विचारधारा या यात्रा को उदासियां कहा। ठीक है। नेक्स्ट है, गरीबों को दान करने की प्रथा मनसद प्रथा कहलाती है। यह किसने शुरू की? यह किस सिख गुरु ने शुरू की? यानी दोस्तों, मनसद प्रथा किस सिख गुरु ने शुरू की? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, रामदास। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? गरीबों को दान करने की प्रथा मनसद प्रथा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदास ने शुरू की थी। किसने? रामदास। नेक्स्ट है, गोदाईवाल, गोइदवाल का संबंध किस सिख गुरु से? गोइदवाल। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोइदवाल एक तीर्थ स्थल है। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, रामदास या अमरदास। तो दोस्तों गोइदवाल का संबंध अमरदास जी से है। यहाँ पर अमरदास जी का दोस्तों तीर्थ स्थल भी है और यहाँ पर दोस्तों अमरदास जी के दर्शन करने के लिए अकबर भी गया था। कौन गया था? अकबर। ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, अमरदास या गुरु अंगद। तो गुरुमुखी लिपि का दोस्तों किसने किया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद देव ने किया। किसने? गुरु अंगद देव। दोस्तों ये गुरु नानक जी के शिष्य थे। इन्होंने जो गुरु नानक जी ने वाणियाँ कही थी उनको गुरुमुखी लिपि के द्वारा विकास किया था दोस्तों, यानी गुरु वाणी के रूप में इन्होंने लिपिबद्ध किया था। नेक्स्ट है मंजिया प्रथा की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद या रामदास। तो मंजिया प्रथा की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अंगद देव ने। किसने? गुरु अंगद देव। दोस्तों जो लंगर प्रथा का प्रचलन सत्संग के केंद्र मंजिया की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है शैली, यानी शैली दोस्तों ऊन की माला होती थी और वो सिख गुरु थे, वो धारण करते थे। लेकिन एक ऐसा सिख गुरु कौन सा था जिन्होंने शैली की माला को त्याग करके तलवार धारण करनी शुरू कर दी थी? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, हरगोविंद सिंह या रामदास। और इसका कारण था दोस्तों मुगलों के साथ जो सिख गुरु थे उनके दोस्तों संघर्ष चल रहे थे। उस वजह से गुरु हरगोविंद सिंह ने दोस्तों शैली यानी जो ऊन की माला थी उसको त्याग करके तलवार धारण कर ली थी। नेक्स्ट है सवाई जय सिंह ने निम्न में से किस एक स्थान पर वेधशाला नहीं बनवाई? ध्यान रखना, नहीं बनवाई। जयपुर, आगरा, मथुरा या उज्जैन। तो दोस्तों आगरा में नहीं बनवाई थी, ध्यान रखना, आगरा में नहीं बनवाई थी। नेक्स्ट है महाराजा बदन सिंह को वज्रराज की उपाधि किसने दी? अकबर, सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो वज्रराज की उपाधि दी थी सवाई जय सिंह ने महाराजा बदन सिंह को। नेक्स्ट है नागौर दरबार कब लगाया गया था? अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया? तो 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। नेक्स्ट है महाराव शेख खान ने अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े? 52, 54, 53 या 51। तो महाराव शेख खान ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े थे। कितने? 52। नेक्स्ट है बर्नियर टेवनियर कहाँ का निवासी था? बर्नियर टेवनियर कहाँ का निवासी था? स्वीडन, फ्रांस, इटली या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बर्नियर ट्रेवनियर ये फ्रांस का निवासी था। कहाँ का? फ्रांस का। और देखिए दोस्तों बर्नियर टेवनियर ने भारत की यात्रा कितनी बार की थी? ये प्रश्न आ चुका है। 6 बार, 4 बार, 5 बार या 3 बार। तो इसने 6 बार भारत की यात्रा की। कितनी बार? 6 बार। नेक्स्ट है मुगल कालीन प्रांतीय शासक विभक्त था चेर में, नाडू में, परगना में या सूबा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल कालीन प्रांतीय शासन सूबा में विभक्त था। किसमें? सूबा। नेक्स्ट है आगरा की स्थापना किसने की? शाहजहां ने, अकबर ने, निजाम शाह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आगरा की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आगरा की स्थापना तो दोस्तों सिकंदर लोदी ने की। किसने? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? 1306, 1303, 1301 या 1365। तो दोस्तों अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? तो 1301 में किया था। नेक्स्ट है इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? फ्रांस, इटली, मोरक्को या इनमें से कोई नहीं। तो इब्न बतूता है ये दोस्तों मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट है कौन सी विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। तो देखिए खानवा, घाघरा, चंदेरी या इनमें से कोई नहीं। तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सी? गाजी। नेक्स्ट है कनौज का युद्ध कब हुआ? 1540, 1542, 1546 या 1565। तो कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो 1540 में हुआ था। नेक्स्ट है हुमायूं को रक्षा हेतु किस राजपूत रानी ने राखी भेजी? पद्मावती, जोधा या कर्णावती या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हुमायूं को राखी किस राजपूत रानी ने भेजी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णावती ने। किसने? कर्णावती। नेक्स्ट है जेता व कुंपा किसके सेनापति थे? अकबर, महाराणा प्रताप, मालदेव या शेरशाह। तो जेता व कुंपा किसके सेनापति थे? तो ये मालदेव के सेनापति थे दोस्तों। ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट है किस हिंदू शासक ने सबसे पहले अकबर के धर्म दीन ए इलाही को अपनाया था? तो दीन ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम हिंदू कौन था? मान सिंह, बिरबल, बारमल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरबल ने अपनाया था दोस्तों दीन ए इलाही। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिर तुड़वाए? अकबर ने, बाबर ने, औरंगजेब ने या इनमें से कोई नहीं। तो औरंगजेब ने तुड़वाए थे दोस्तों हिंदू मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत खतरनाक प्रश्न है ये, मैंने आपको कम्युनिटी टैब में पूछे थे।
निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। नेक्स्ट है, महाभारत में बताया गया कि मत्स्य व चेंदी जनपद पर साज नामक राजा ने शासन किया। नेक्स्ट है, शिवी जनपद के राजा सुशीन ने अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध करके उनको पराजित किया। नेक्स्ट है, अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी के साथ हुआ और उसको एक बेटी संघमित्रा व पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। और ई है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, ये सारे के सारे कथन ही क्या है? सत्य है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन सत्य नहीं है, असत्य पूछा है। मौर्य काल में स्त्रियों को पुनर्विवाह नियोग प्रथा की अनुमति थी। मौर्य काल में सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। चोरी डकैती लूट के मामले निंदक कहलाते थे। प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप कहलाता था। तो दोस्तों असत्य है, ये है चोरी डकैती लूट के मामले निंदक नहीं दोस्तों, राजुक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? राजुक। नेक्स्ट है, निम्न में से अशोक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अशोक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राज्य अभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है, अशोक को अपनी रानी कारुवाकी से महेंद्र व संघमित्रा पैदा हुए। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले विष्णु का उपासक था। यानी कौन सा एक कथन सत्य है, ये देखना है। दिव्य दान के अनुसार अशोक के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तो दोस्तों सत्य कौन सा है? तो पहला एक ही सत्य है, राज्य अभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। बाकी देखिए दोस्तों, अशोक को अपनी रानी कारुवाकी से महेंद्र व संघमित्रा पैदा नहीं हुए थे। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले विष्णु नहीं शिव का उपासक था। दिव्य दान के अनुसार अशोक के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए नहीं। दिव्य दान के अनुसार अशोक के समय में 2 विद्रोह नहीं हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में लूणाध्यक्ष किससे संबंधित था? कृषि, बूचड़खाना, सैन्य विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो बूचड़खाना से संबंधित था मौर्य काल में लूणाध्यक्ष। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख लिखे गए ब्राह्मी लिपि में, ख्रोष्टी लिपि में, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट है, किन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया? इंडिका, एहनानूर, दिव्य दान या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किन ग्रंथों के आधार पर ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत पर आक्रमण किया? तो एहनानूर। दूसरा था दोस्तों नूरनानूर, ये तमिल ग्रंथ थे, इनके अनुसार चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, अशोक के समय में मगध साम्राज्य कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? 4, 5, 8 या 11। तो दोस्तों अशोक के समय में मगध साम्राज्य है ये, तो 5 प्रांतों में बंटा हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, अशोक का धर्म संबंधित था अनुशासन से, धर्म से, नीति नियम से या बौद्ध धर्म से? तो अशोक का धर्म है, ये धर्म है दोस्तों, ये नैतिक शिक्षा से संबंधित था, नीति नियम। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश की शक्ति व सत्ता का विस्तार किस शासक ने किया? सिमुख, सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी द्वितीय या देवभूति? तो सातकर्णी प्रथम ने। नेक्स्ट है, किस शासक का नाम देवगुप्त मिलता है? चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों 38 नंबर, जवाब हाँ या ना में देना है दोस्तों। गुप्त काल में पर्दा प्रथा थी, हाँ या ना? गुप्त काल में पर्दा प्रथा थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था। राजू का संबंध न्याय व्यवस्था थे। तो हाँ या ना में आपको जवाब देने हैं। तो देखिए दोस्तों, ए है गुप्त काल में पर्दा प्रथा थी, तो नहीं, गुप्त काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट है, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, तो बिल्कुल सही है, पुष्यमित्र शुंग ने की। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नहीं की थी, कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही बात है।
नेक्स्ट है श्रीगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की नहीं। श्रीगुप्त ने तो महाराजा की उपाधि धारण की थी या महाराज की उपाधि। महाराजा धीराज की उपाधि है वो चंद्रगुप्त ने धारण की थी। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था। तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजुक का संबंध न्याय व्यवस्था से था। तो बिल्कुल सही है, राजुक का संबंध किससे था? न्याय व्यवस्था। तो ये दोस्तों सारे प्रश्न थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना।